मैं तो ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर सारा विद्यालय का आप भ्रमण कर लीजिए, किसी भी विद्यालय में साइंस का मैं करूंगा तो मैं ऑन रेट दिखाता हूँ आपको, पूरा सबूत मेरे पास है कि हमसे ज्यादा होनहार खोज लीजिए, बताइए रीगा में कौन है। शरीर पर कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है पैरों में, अच्छी व्यवस्था नहीं है। अरे हमको किसान ही मत कहिए, हमारा पास एक बीघा जमीन नहीं है, किसान तो हम तो गरीब मजदूर के बेटा है। ठीक है, मतलब उसी पे हम भी उसी की बात कर रहे हैं। जी जी, तो अब की देखिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है जब देखते हैं कि हमारे लोगों के पास भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं सिर्फ ना, हम लोग उस लायक हैं। हम लोग कहते हैं सरकार हम लोग की अगर बात सुनती तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। सर कहीं ना कहीं इस बात का से हम भी दुखी रहते हैं, कहीं कहीं देखते तो मोहल्ला में हमको भी लगता है कि पता ना हम कहाँ आ गए हैं, और ऐसा नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि उनके थोड़ा कहीं ना कहीं वो कहावत है कि गरीबी खुद लोग लाते हैं, गरीबी कोई भगवान सबको जन्म देता है और सब बच्चे से ही सियान होते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा दोषी है, इस पे हम भी थोड़ा मानते हैं। लेकिन उनको पास एक ही कमी होती है कि शिक्षा, अगर शिक्षा बेटर हो तो उनको पास गरीबी नहीं आ सकता, इतना जनसंख्या पैदा नहीं कर सकते। चलिए सर, हम आगे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर ये बताइए कि रीगा विधानसभा वासियों को सर क्या मैसेज दीजिएगा जन स्वराज की तरफ से, क्योंकि देख रहे हैं रीगा विधानसभा में उठा पटकन ज्यादा हो रहा है, हर एक पार्टी अपना अपना दावा कर रहा है। देखिए दावा करे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत जी चल रहे हैं पैदल, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं अपने जनसभा में कि भैया वोट तो हम लोग यहाँ दे देते हैं, फैक्ट्री कहीं और लग जा रही है, तो ये सब चीज लोगों को समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, लोग समझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत जी अगर मान के चलिए जन स्वराज की पार्टी अगर जीतती है तो जितना वादा करते हैं क्या उतना वादा निभा पाएंगे आप लोग? भाई एक बात हम जरूर कहते हैं, हम लोग न किसी से घबराते हैं न किसी से डरते हैं। हम लोग को अगर मौका मिला चुनाव लड़कर चुनाव जीत करके जाने का, तो अपनी बात को हम विधानसभा में, खर्चा है ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं तो करेंगे। तो हम तो उनका जो बात जो सुन रहे हैं उनको तो क्लियर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसके अनुसार उसको टिकट वितरण होगा और गरीब को भी टिकट मिलेगा। वो यहाँ तक बोलते हैं कि जिसने कभी सोचा नहीं होगा वो भी विधानसभा के लिए सोचेगा। तो हम तो गरीब परिवार से आते हैं, हम तो वास्तव में हम सोचे ही नहीं थे, लेकिन जब प्रशांत जी को देखे कि कहते हैं कि नहीं, जो होनहार जब होंगे, जो बच्चा होनहार होगा तो उनको बिल्कुल। देखिए अभी जो अंकल है, अंकल का बात सुनते हुए सुन रहे हैं आप लोग, और ये देखिए कि सुन के आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि बतला रहे हैं कि हम 51 दिन धरना प्रदर्शन पे भी बैठे थे, उसमें अच्छे बड़े बड़े नेता भी आए थे, कुछ प्रशासन वगैरह भी आए थे, और सब आए थे, इनका बातों को रखा गया था। लेकिन हम एक चीज पे और बात करेंगे जो हर एक जगह हम बतलाते हैं कि आजकल लालच बहुत ज्यादा होते हैं, और लालच पे कहीं ना कहीं आदमी भाग जाते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि अभी जब प्रधानमंत्री जी जब आए हैं 2 बार अभी इधर हाल फिलहाल में, सिवान और मोतिहारी, सिवान में आए हैं तो 1100 रुपया किए हैं वृद्धा पेंशन, मोतिहारी में आया तो 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ नीतीश कुमार की वजह से। अच्छा ये बताइए कि उतना फ्री जब दे रहा है तो पब्लिक क्यों आपको जन स्वराज को वोट देंगे? अरे भाई पब्लिक को मालूम है अगर ये जन स्वराज नहीं होता तो ये 400 से 1100 नहीं होता। 1100 हो गया तब तो उसी को देना चाहिए ना। नहीं तो यहाँ 2000 न बोला जा रहा है। प्रशांत जी ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि 2000 पेंशन मिलेगा। कौन ठीक है, जीतने के बाद 2000 भी नहीं? हम लोग खुद बोलेंगे जीतने के बाद, अगर हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं तो प्रशांत जी के बोल रहे हैं कि आप तो बोले थे ऑन रिकॉर्ड 2000 कीजिए, क्या नहीं करिएगा, हम लोग करवाएंगे, करवा दीजिएगा, बिल्कुल करवाएंगे। और ये 125 यूनिट बिजली फ्री जो मिला, बिजली जो फ्री मिला है तो वैसे तो दिल्ली वगैरह में बिजली फ्री है। तो बिजली फ्री, देखिए बिजली फ्री कैसे क्या है उस सिस्टम पर हमको जानकारी नहीं है। अब मैं जिस पर जानकारी मुझे, मैं नहीं बोलता हूँ जी बिल्कुल। बिजली फ्री कैसे किए न किए इस पर हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा जानकारी नहीं है इस पर। अच्छा चलिए सर, अभी देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी का खूब जोर शोर से वायरल भी होता है ये वीडियो कि जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम हर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और अपना फी भरेंगे। सर इतना करोड़ों की आबादी है, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी कहाँ से पैसा लाएंगे? ये प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं और बड़े बड़े दूसरे भी राज्य में जा करके मुख्यमंत्री बना के आए हैं। तो भाई इनके पास देखिए, इनके पास सिस्टम होगा, इनके पास रणनीति होगा, ये तब बोल रहे हैं, ऐसे तो बोलने वाले लोग हैं नहीं। रणनीति तैयार है, बिल्कुल तैयार है, रणनीति इनका तैयार है, ये तभी बोल रहे हैं। और ऑन रिकॉर्ड कि स्कूलों की व्यवस्था अभी सरकारी स्कूल में ठीक ठाक हमको नहीं लगता है।
कहीं जाते हैं तो कुछ टीचर्स वगैरह रहते हैं, कहीं जाते हैं बच्चे खेलते मैं बता देता हूँ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, बात कीजिए। बच्चा जो है पढ़ रहा है अभी, साइंस का जो बच्चा है, सरकार तो कह रही है कि हमने बीपीएससी की तरह टीचर दे दिया। बिल्कुल। मैं सरकार से अभी सवाल करना चाहता हूँ कि आपके पास क्या हर विद्यालय में साइंस का टीचर है? इंटरमीडिएट में, 12वीं में? बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि हमने शिक्षक बहाल कर दिया, बीपीएससी की तरह बहुत योग्य टीचर सब आए हैं, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर है आपके पास? बीपीएससी क्या लगता है, बीपीएससी का टीचर आया तो स्कूल सुधर जाएगा? देखिए सुधरे का स्कूल, देखिए बीपीएससी का, देखिए सबसे पहले तो ये तो है बीपीएससी वाला जो आया है, लोग अनुभव तो है, लेकिन टीचर क्या लगता है आपको, स्कूल सुधार देगा वो लोग? स्कूल तो बिल्कुल सुधरना चाहिए टीचर, लेकिन सबसे बड़ी टीचर है कहाँ? नहीं देखिए, जहाँ सरकार का ठीक है वहाँ हम लोग बोलेंगे, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि सरकार के एकदम विपक्ष में बोले, ऐसा नहीं है। विपक्ष की बात नहीं कर रहे, अभी भी बीपीएससी वाला चाहे कोई भी टीचर आ जाए, हमको नहीं लगता कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक है। अभी टीचर हर जगह भर पूरा ही नहीं, पहले हर जगह टीचर पूरा हो। अगर आपका विद्यालय अगर 12वीं तक है तो जितने सब्जेक्ट है उनके टीचर के अलावा एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जनगणना हो तो टीचर को लगा दो, बीओ लोग कुछ काम नहीं कर पा रहा था, टीचर को लगा दो। बिल्कुल। कई जगह आप टीचर को यूज काहे करते हैं भैया? करते हैं तो आप हर विद्यालय के अंदर में एक्स्ट्रा टीचर रखिए चारों। अब मान लिया आप एक कोई छुट्टी पर चला गया, किसी के साथ समस्या है, किसी के घर में बीमारी है, तो जाएगा ही जी। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कम से कम टीचर भरपूर। अब एक गलत सिस्टम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा बाहर पढ़ रहा था तो उनको यहाँ पे लाते, यहाँ पे आप लाते हैं बच्चा को तो लाइए, शिक्षा का व्यवस्था तो करिए, उसका कैरियर आप काहे खराब कर रहे हैं? आपने तो बच्चा कैरियर बिल्कुल नहीं, एगो दूगो है। अगर मान लिया मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, अगर कहीं मैथ का है तो केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री का कहीं केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं है, तो आप तो उसका करियर खराब कर रहे हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी, अभी भी सरकार की जो पॉलिसी है एजुकेशन के प्रति, अभी भी ढुलमुल रवैया है। चलिए ठीक है सर, मेरा एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि सर देख रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हमारे कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 10 से 12 हज़ार के हम नौकरी देंगे और बिहार में ही रखेंगे। क्या लगता है, इतना करोड़ों की आबादी है, लगभग 70% आदमी बाहर जाकर कमाते हैं, अगर 100 अगर युवा है या कोई नौजवान आदमी है, 70% बाहर जाकर उसको यहाँ नौकरी दिलवाना आपको लगता है कि संभव है? यहाँ बिल्कुल संभव है। अरे बहुत सारा उद्योग है, जूता का फैक्ट्रिया बना सकते, टोपी बना सकते, बेल्ट बना सकते, घड़ी का निर्माण कर सकते हैं, घरेलू उद्योग आप लगा सकते हैं। क्या उद्योग यहाँ चलाने देगा यहाँ के लोग? क्यों नहीं चलाने देगा भाई, क्या दिक्कत है? यहाँ तो क्राइम रेट ज्यादा है। अरे लैंड ऑर्डर इतना ठीक हो जाएगा कि सब समाप्त हो जाएगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे वह काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप सरकार, आप बिहार के मुखिया हैं और क्राइम कैसे हो जाएगा? चलिए सर, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अभी अमित शाह आए थे आपको सीतामढ़ी में जी, और सीता जी का शिलान्यास हुआ है, उसमें देखे हैं कि कुछ आपको जन स्वराज की पार्टी कुछ बोले हैं, विरोध किए हैं कि क्या यहाँ के नेता मर गए थे कि बाहर के नेता आकर के यहाँ शिलान्यास किए? देखिए इस पर तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि ठीक है उनकी सरकार है, ठीक है, 4 चक्का से डिफेंडर फॉर्च्यूनर से आए थे, अब पब्लिक से देख रहा है कि बारिश में मछली पकड़ रहा था, उसमें मतलब मछली पकड़ने के बाद समझ गया कि बाली वो जो क्या है गौशाला चौक है वहां पर इतना ठेहुन में पानी लगा हुआ था, फिर भी क्या जरूरी था उतना बारिश में पब्लिक को आने का? पब्लिक को लगता है भाई अभी तो लोग धर्म के नाम पर लोग जाते हैं, उन लोग आस्था है लोगों के अंदर सीता मैया के लिए, लोग गए हैं। ठीक है, हम भी समझ रहे, लेकिन बारिश में इतना भीज के लाखों के संख्या में क्या जरूरी आने का? अब लाखों की संख्या में लोग गए हैं तो इस पर तो हम विशेष नहीं आपको हम बता सकते हैं, लोग गए हैं, लोगों का आस्था है, मैं तो यही कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा, आस्था इसलिए गए थे? आस्था के लिए गए होंगे। तो क्या उसको आस्था खाली भगवान को पूजा ही करना जरूरी है कि और भी कुछ काम देखना जरूरी है? सारे काम देखना चाहिए। भगवत की पूजा, मैं नहीं कहते कि भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना, पूजा शांति के लिए किया जाता है, पूजा शांति के लिए किया जाता है, पूजा आप साधना है, पूजा आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्वर्ण मंदिर में ही पूजा हो, पूजा झोपड़ी में भी हो सकता है। और अब भगवान को अगर हम मानते हैं तो भगवान मेरे दिल में है, मेरे सीने में बैठे हैं, बस मानने वाला होना चाहिए, मानने वाला होना चाहिए। बस भगवान हर जगह है, हर कण कण में विराजमान है। कब तक ये उद्घाटन हो जाएगा? मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, हम उस सब चीज पर ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं। सुनने में आता है कि बीजेपी का फंडा चलता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है तभी कुछ उद्घाटन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए लोग जब त्राहिमाम होता है तो देखिए सत्ता अलट पलट होता है,
चाहे आप कुछ कर लीजिए। देखे थे इंदिरा गांधी का इतना बड़ा सत्ता की वर्चस्व था 77 में, उस समय देखे थे जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, सब चकनाचूर हो गया। तो ये अभी प्रशांत जी का आंदोलन ही ये आंधी है, आंधी है, ये आंधी में हमको लगता है सब साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए अभी जो हम बात किए हैं, एक एक मुद्दे पर बात किए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो उस पर विशेष टिप्पणी भी नहीं किए हैं। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ये शूट अभी हो रहा है रीगा विधानसभा क्षेत्र से, इनका नाम है सिकंदर महतो, और ये जनस्वराज के विधानसभा प्रत्याशी है। हमारा कहना यही रहेगा कि टिकट ऐसे ऐसे आदमी को दीजिए कि जो जमीन पे धरातल पे काम कर रहे हैं, लोग है धरातल पे काम कर रहे हैं, लोग बहुत एक्टिव ही है। और मेरा चैनल BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूलें। क्या आपकी राय अच्छा लगा उस पर कमेंट कीजिए, प्रतिक्रिया क्या है आप लोग जरूर हमको बतलाइएगा, तभी हमको आगे का कोई अपडेट लेने में मजा आएगा।